हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहते हैं उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो बच्चे वीक हैं, मैथ से डरते हैं, तो उन बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ही, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को देखें, उनको लगेगा वाकई में ही ये क्वेश्चंस हमको एक बार और करने चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर एग्जाम में करके जाएं, ठीक है। आपको भी लगेगा कि अब तक हमने ये क्वेश्चंस काफ़ी टीचर्स कहते थे तो हमने क्यों नहीं करें, ठीक है। तो आज इनको हम एक बार और डिस्कस करेंगे, तो एक बार और जरूर इनको बार बार करके देखिए, ठीक है। जैसे कि चैप्टर 1 में रियल नंबर में तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं। एक तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने को जरूर आते हैं, इसमें दो तरह की टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों टाइप पे आज डिस्कस करेंगे। और HCF और LCM प्राइम फैक्टरेशन मेथड से आज उन पे डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज और आगे क्वेश्चंस हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस जो प्रूफ करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो आपका क्वेश्चंस आएगा प्रूफ दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यदि हम इरेशनल नंबर 5 प्रूफ करेंगे तो आप √2 भी अपना आप कर सकते हैं, √3, √7, √6, इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी आएगा। इनकी एक ही लैंग्वेज है, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो सफाई से आपको करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट √5 को हम इज ए रैशनल मानेंगे, इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है हमारी, a/b, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। a और b के बारे में जानकारी देंगे। a एंड b आर कैसे नंबर ले रहे हैं हम, को प्राइम नंबर whose no common factor other than 1 को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, मतलब जिसका इससे 1 आ जाए, ठीक है। अब हम इसका वर्किंग रूल क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b√5, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यदि पेपर में ये क्वेश्चन आता बहुत सफाई से इसको आपको करना चाहिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, b का b स्क्वायर आ जाएगा। अब एक थ्योरम है हमारी, ठीक है, उस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यदि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो जाता है, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ये थ्योरम है। यदि कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, वो a स्क्वायर से डिविजिबल हो रहा है, यदि p कोई प्राइम नंबर है a स्क्वायर से डिविजिबल हो, तो a से भी वो नंबर क्या हो जाएगा, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया, ये हमारे काम है। अब मैं क्या कर दूंगा, पुट करूंगा a इज इक्वल टू 5c पुट करेंगे, सिंस वेयर c इज इंटीजर। c क्या है, यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा मैं। तो 5c पुट करेंगे तो 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 5c का स्क्वायर हमारा 25c स्क्वायर होगा। यहाँ पुट कर दिया मैंने 5c, ये 5b स्क्वायर, ये है 25c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। तो इफ अब वही वाली थ्योरम लगाएंगे, 5 नीचे आ जाएगा तो हम लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
इसका मतलब b इज आल्सो डिविजिबल 5, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इक्वेशन नंबर ये बन गई हमारी 3। ठीक है, अब ये हमारी 2 और 3। अब 2 और 3 इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन 2 में a डिविजिबल 5 से भी हो रहा है a, और ये b डिविजिबल 5 से भी हो रहा है। तो मतलब b इज कॉमन फैक्टर हो गया a और b का, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। a और b मैंने को प्राइम नंबर लिए हैं, और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ गया है। इसका मतलब जो मैंने ऊपर बात मानी है वो लेट करके वो गलत मानी है। इसका मतलब हमारी सही बात क्या होगी कि 100.5 एक इरेशनल नंबर है। इसको हमको लैंग्वेज में समझाना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 5 is the least common factor a and b, but a and b are co-prime number। a और b तो हमारे क्या है? co-prime नंबर है। So our assumption is wrong, that 105 is rational। इसका मतलब हमारा जो assumption जो माना है हमने वो गलत माना है कि 105 रैशनल। हेंस तो कैसा नंबर हुआ? 105। हेंस 105 इज इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, इरेशनल ये हमारा नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपको पेपर में 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और जिन्होंने बेसिक मैथ लिए वो ये क्वेश्चन उनके में 5 मार्क्स में भी बोर्ड ने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर करके जाएं। अब जहां √5 आ जाएगा तो √2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2c पुट करना है, जो मैंने यहाँ पे 5c पुट करा। बिल्कुल यही है, √2 इज ए रैशनल नंबर, √2 के बराबर मानेंगे। फिर यहाँ पे √2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर a² डिविजिबल बाय यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। जहां जहां 5 आ रहा है वहां हमारा 2 चलता रहेगा। 5c पुट करा, वहां 2c पुट करेंगे। या 5 का स्क्वायर 24 हो गया, 25, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम। यदि आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप ये 4 क्वेश्चंस भी इसी की तरह आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप बताते हैं। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से उतारिएगा इसको, और बहुत जरूर करके जाना इस क्वेश्चन को। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा आसान है। ये 2 मार्क्स में आते हैं। प्रूव दैट 2 प्लस √5 इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रूव दैट 2 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और आपको गिवन में देगा गिवन दैट 105 इज इरेशनल। 105 यहाँ पे आपको इरेशनल दिया हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्किंग रूल तो यही है। स्टार्टिंग में हमको लेट 2 प्लस √5 हम क्या मानेंगे? रैशनल नंबर मानेंगे। फिर हम इसको रैशनल के बराबर रखेंगे, बिल्कुल वेयर b does not equal to 0, a and b are co-prime number whose no common factor other than 1, ये लिखेंगे। अब इसका वर्किंग रूल क्या है? हमें लेफ्ट में रूट की डिजिट छोड़नी है। ठीक है, तो √5 को यदि मैं यहाँ रखूंगा 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, तो a/b -2। ठीक है, इसका वर्किंग रूल के एक तरफ रूट की डिजिट छोड़ो, और जो भी चीज है उसको आप राइट हैंड पे ले जाएं। अब यहाँ पे हम ये लैंग्वेज लिखेंगे सिंस यदि a and b आर इंटीजर, यदि मैंने a और b को इंटीजर मान लिया, देन ये नंबर, ये एक्सप्रेशन हमारा a/b -2 कैसा नंबर कहलाएगा? इज ए
रैशनल कहलाएगा। ठीक है, तो ये रैशनल है, हम इज इक्वल टू के बराबर रखें तो अंडर रूट 5 को भी हमको क्या कहना पड़ेगा, रैशनल ही कहना पड़ेगा। देन अंडर रूट 5 इज आल्सो रैशनल नंबर but it is fact that पर ये हमें पक्का पता है कि अंडर रूट 5 इज फैक्ट दैट कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बट इट इज फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर होता है, ये हमें पक्का पता है, अभी प्रूफ करा था हमने। ठीक है, सो our assumption is wrong that, तो हमारा assumption गलत है क्या, कि 2 प्लस रूट 5 इज रैशनल, ये बात हमारी गलत है कि ये हमारा रैशनल है। तो 2 प्लस रूट 5 कैसा नंबर हो गया, इज ए इरेशनल हो गया। इतनी आसान लैंग्वेज में ये क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में देते हैं। यदि वो 3 नंबर का है तो ये 2 मार्क्स में देते हैं। इसकी खास बात क्या है, इस पे बेस ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 रूट 5 हो गया, 2 माइनस रूट 5 हो गया, 2 माइनस 3 रूट 5 हो गया, ठीक है, 1 अपॉन रूट 5 हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इसी लैंग्वेज पे बेस होंगे। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लिया होगा। देखिए दोबारा से देखें, लेट 2 प्लस रूट 5 हमको इरेशनल प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने रैशनल माना, a अपॉन बी के बराबर रखा, b डज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी लैंग्वेज बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसका वर्किंग रूल क्या है कि लेफ्ट में हमें रूट की डिजिट छोड़नी है, तो 2 वहां जाएगा माइनस का। ये लैंग्वेज लिखेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स, तो ये नंबर कैसा होगा, रैशनल, क्योंकि a और b की जगह में कुछ भी रखूंगा तो नंबर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो रैशनल ही कहलाएगा। हमने इज इक्वल टू के बराबर रख रखा रूट 5, तो ये रैशनल है तो इसको भी हमें रैशनल कहना पड़ेगा। अंडर रूट 5 इज आल्सो रैशनल नंबर, बट इट इज फैक्ट दैट कि अंडर रूट 5 एक इज ए इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के तो बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट कि 2 प्लस रूट 5 इज रैशनल, हेंस 2 प्लस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आता है। अब ये क्वेश्चंस में लैंग्वेज देखिए, यदि मैं सपोज करो क्वेश्चन आ जाएगा आपका 2 रूट 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 रूट 5, ये कर दें तो यहाँ 2 को नीचे ले आएंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को यदि मैं नीचे ले आया तो a अपॉन 2 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारी लैंग्वेज यही आएगी, a और b इंटीजर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। ये रैशनल है हमारा, तो इसको भी क्या कहना पड़ेगा, रैशनल। बट इट इज फैक्ट दैट अंडर रूट 5 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट कि 2 रूट 5 इज ए रैशनल, हेंस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इस तरह से मैंने देखो ये रफ करा है, रफ करते ही हमने ये क्वेश्चंस भी बना दिए। और यदि ये वाला हो जाएगा तो ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, a अपॉन बी को वहां जाके माइनस में हो जाएगा, और 3 हम नीचे डिवाइड में ले आएंगे। जो हमारा अब 1 अपॉन रूट 5 है, तो वो हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, बाद में हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस ही रैशनल नंबर का टॉपिक आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस समझ में आगे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना बहुत बड़ी बात होती है, बट ये क्वेश्चंस वो हैं, वो हर साल ये इन क्वेश्चंस को सीबीएसई को देना ही पड़ता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चंस क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने रूट 5 बताया, तो टीचर यदि रूट 2 भी दे दे, रूट 3 भी दे दे, रूट 7, वर्किंग रूल तो सेम है। आप एक क्वेश्चंस का वर्किंग रूल लैंग्वेज समझ लें तो सभी की लैंग्वेज ही सेम है। टाइप 2 में भी मैंने एक ही लैंग्वेज से इतने सारे 2-3 क्वेश्चंस हम और बना सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें टीचर्स डिजिट भी चेंज कर देगा यदि, पर आपको वर्किंग रूल्स का आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको सबसे पहले मोड सिखाया जाएगा, फिर मीडियन, फिर उसके बाद आपको मीन सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास इंटरवल लिया है मैंने, और फिर ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ट्वेंटी से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 5, 15, 25, 20, 7, 8 और 10। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। टीचर इसमें डिजिट्स भी चेंज कर देगा यदि, बट आपको वर्किंग रूल आपको इसका पता रहना चाहिए। सबसे पहले हम सिखाते हैं इसमें आपको मोड निकालना। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं। जब भी आपको मोड निकालने का आएगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दें। या क्यों कह रहा हूं मैं कि फॉर्मूला लिख दें, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से हमको इसका वर्किंग रूल पता चल जाता है कि इसमें वर्किंग रूल में कैसे हमें करना होता है। कि फॉर्मूला है यदि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है, यदि मैंने फॉर्मूला लिख दिया तो याद आ जाता है कि F1 मानना है, F0 मानना है, F2 किसे मानते हैं। ठीक है, मीडियन में तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो ये सबसे पहले हम मोड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा नंबर है 25, वही हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास। सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसके सामने वाली मॉडल क्लास, और वो वैल्यू देता है हमको F1 की, जो उसकी जरूरत हमको यहाँ पड़ती है। ऊपर वाला नंबर इसका F0 होता है, नीचे वाला नंबर इसका F2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉडल क्लास क्या है इसकी, 40 से 50। मॉडल क्लास 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। तो ये है मॉडल क्लास, जिसमें लोअर लिमिट इसकी 40 है, जो हमें जरूरत पड़ेगी L की। क्लास साइज होता है H, कैसे निकालते हैं, 50 में से 40 माइनस कर देंगे 10 H की वैल्यू हम वहां लगा देंगे। तो मुझे फॉर्मूले के द्वारा ही सारी वैल्यू मुझको पता चल गई है, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू क्या है इसमें 40, प्लस F1 की वैल्यू क्या है 25, माइनस F0 की वैल्यू 15 अपॉन 2F1, 2 की मल्टीप्लाई F1 में 50, माइनस F0 की वैल्यू 50 माइनस F2 की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है, क्लास साइज 10, तो मैंने यहाँ 10 लगा दिया। और इसको अब हम करेंगे सॉल्व। 25 में से ये गया 10 बचा। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे 35 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10, 40 प्लस 10 अपॉन कितना बचेगा 15 मल्टीप्लाई 10, 5 से काट देंगे, 5 2 जा 5 3 जा, तो 40 प्लस 10 2 जा 20 अपॉन 3, नीचे 1 मान के 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 120 प्लस 20, पहले डिवाइड देते हैं फिर ऊपर मल्टीप्लाई, सबको आता ही है। तो 140 अपॉन 3 इसका हमारा आंसर आ गया। फ्रैक्शन में छोड़ना है फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, आपको डेसिमल में देना है आंसर, आप डेसिमल में भी ऐसे साइड में रफ करके कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 2 0 लगाई, 3 6 जा 18, 2 बचा 1 लगाएंगे, 0 डालेंगे, 3 6 जा 18, ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा 46.66 आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको मोड निकालना आ गया होगा। 10th क्लास के बच्चे इस क्वेश्चंस को 2 3 3 बार करके देखिए, जैसे डिजिट्स भी चेंज आ जाएगी, आपकी क्लास इंटरवल चेंज हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बट आपका वर्किंग रूल तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को, मोड को जरूर सीख के जाएं। ठीक है, ये मोड तो जरूर आपका
पेपर में आता ही है। अब हम सिखाते हैं आपको मीडियन। देखिए सबसे पहले हम मीडियन निकालने के लिए CF निकालते हैं। तो जैसे मैंने मोड का फॉर्मूला लिखा है ऐसे ही हम मीडियन का ही फॉर्मूला लिख दें। पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई में H। ये हम इसका सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख दें। जो नंबर होता है 5 उसको सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें, ठीक है ना। CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो नंबर यहाँ होता है उसे यहाँ पे लिखना चाहिए। 5 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में 25 जोड़ेंगे 45, 45 में जोड़ेंगे 65, 65 में जोड़ेंगे 72, 72 में ये जोड़ेंगे 80 और 80 में 10 जोड़ेंगे 90। अब आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ें वो n के बराबर हम लिखते हैं। यदि n की वैल्यू यदि 100 जोड़ के आप ऐड करके 90 आ गए तो इसका मतलब आपने ये सही निकाला है। तो 5, 10, 15, 15 और 15, 30, 0 कैरी 3, 4, 4 और 6, 6 और 3 बिल्कुल 9, बिल्कुल सही आया। अब इसका वर्किंग रूल क्या है कि हम n/2 निकालते हैं। तो 90 का हाफ हम निकालेंगे, ये कितना आ गया हमारा 45, ठीक है। 45 हमने देखा जो वैल्यू आई है वो हमारी 45, तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हम यही लेंगे इन दोनों के बीच में ये वैल्यू, तो यही हमारी क्या है हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। बट वैल्यू हमारी हमेशा ऐसी आती है कि हम बीच में देखते हैं, ठीक है। तो जो बीच में आती है वही हमारी क्या होती है। सपोज करो यहाँ पे 44 होता तो 44 इन दोनों के बीच में आता तो यही लेते हैं नंबर, तो ये हमारी क्या हो जाती मीडियन क्लास। इसके सामने वाली क्लास होती है फ्रीक्वेंसी F और इसके ऊपर वाली रिड्यूसिंग क्लास होती है हमारी CF, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। तो मीडियन क्लास है हमारी, यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन क्लास हमारी है 40 से 50। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे मीडियन लोअर लिमिट 40, N/2 45, CF की वैल्यू 20 अपॉन F की वैल्यू क्या है हमारी 25 एंड H की वैल्यू हमारी है 10, ठीक है। क्लास साइज सोल्व करेंगे अभी से हम 40 प्लस ये हो गया हमारा 25, इसमें से माइनस कर 25 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10, 25 से 25 कैंसिल, तो 40 प्लस 10 ये कितना हो गया हमारा 50। तो मीडियन आ गई हमारी यहाँ से 50, ठीक है। आप इसे नोट करिए। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और करवाते हैं हम मीडियन में ही, जिसमें हमको पहले मीन निकालना सिखाते हैं हम आपको, ठीक है। मीन क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी FI। यदि आपको नंबर दिया हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दो मेथड सिखाएंगे, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूमिंग मेथड। यदि ये नंबर फ्रीक्वेंसी दे रखी है सपोज करो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, ठीक है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम XI निकालते हैं, ठीक है। XI कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे, ये आ गया हमारा 5। इन दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे, ये आ गया हमारा 15। ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा कितना 35 और ये हो जाएगा हमारा 45। दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड दिया 45। अब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई FI XI करेंगे, 3 5 जा 15, इनको प्लस करा 10 मल्टीप्लाई करी 105, इनको मल्टीप्लाई करी 100, इनकी मल्टीप्लाई 5 5 25 कैरी 2,
ये आ गया 175 और इनकी मल्टीप्लाई करी 45। इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा fi, यहाँ लिखेंगे सिग्मा fi xi। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सीधा सीधा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, तो ये टास्क मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप यहीं बैठ के सॉल्व करें। ठीक है, इनको प्लस करें, इनको प्लस करें और आप डिवाइड करें। तो आपने ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आप, मैं इसी क्वेश्चन को एज्यूम इन मेथड से और निकालना चाहता हूँ। ठीक है, एज्यूम इन मेथड से अब हम इसको सोल्व करेंगे। एज्यूम इन मेथड में हम, एक तो मीन का फॉर्मूला ये नहीं होता है। ठीक है, और हम बिल्कुल यहाँ तक xi तक तो हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम निकालते हैं एज्यूम इन मेथड में di का फॉर्मूला होता है xi माइनस है। अब a क्या होता है, एज्यूम किया हुआ नंबर। एज्यूम कौन से किसको नंबर को करते हैं, जो मिडल में होता है। ये मिडल में ये 25 है, तो ये हमारा क्या हो गया a। यदि हमारा सपोज करो 6 नंबर होता, 6 नंबर होता, यदि हमारे यहाँ इवन नंबर होते तो 2 ऊपर से निकालते, 2 नीचे से, इनमें से कोई सा भी नंबर हम ले सकते थे। ठीक, तो हमको xi में से a माइनस करना, तो 5 में से 25 गया, माइनस का 20, 15 में से माइनस करेंगे, माइनस का 10, इसमें से माइनस करा 0, 35 में से 25 माइनस करा 10, और इस 25 में से 25 माइनस करा, ये आ गया हमारा 20। और हम यहाँ पे करते हैं fi di वो निकालते हैं हम। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इसमें 60, 10 की 7 इसमें करेंगे 70, 4 की 0 में 0, 5 10 जा 50 और 120 जा 20। ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा fi di लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाती है, सिग्मा fi। तो इनको जोड़ने का तरीका, पहले इनको प्लस करा मैंने, क्या आ गया 70, इनको प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, साइन माइनस का 30 130, और इसमें से माइनस कर देंगे माइनस का 60, इनको प्लस करेंगे 7 10 और ये हो गया हमारा 20। तो मीन का फॉर्मूला एज्यूम इन मेथड में होता है a प्लस सिग्मा fi di। ठीक है, अपॉन सिग्मा fi। तो a की वैल्यू है 25, fi di की वैल्यू 60, अपॉन इसकी वैल्यू है हमारा 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा, तो 25 में 3 गया 22। तो इससे पहले वाला जो मेथड आपने करा था डायरेक्ट मेथड, उसमें भी आपका 22 ही आंसर आया होगा। ठीक है, ये मैंने चेक भी करवा दिया। इसको बोलते हैं हम एज्यूम इन मेथड। ठीक है, तो आपको मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों मैंने आपको सिखा दिए। ठीक, इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक आता है वो आता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है। ग्राफ कैसे करते हैं उसको हम सिखाते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 का है ये हमारा ग्राफ। ठीक है, यदि मैंने सपोज करो मुझे ग्राफ बनाना है 2x प्लस 3y माइनस 12 इजिकल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2x प्लस 3y जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको मैं राइट हैंड पे ले गया। अब इसकी मैं बनाऊंगा टेबल। ठीक है, टेबल बनाएंगे, ये x है, ये हमारा y है। एक बार x को 0 लेंगे, एक बार हम y को 0 लेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0। ठीक है, तो x को 0 रखेंगे, x को छुपा लें, तो 3y 12, 3 4 जा
4 आ जाएगी वैल्यू। वाई को 0 रखेंगे, वाई को छुपा लें, तो को इससे डिवाइड देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, इसकी हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेके चलेंगे, सही करेंगे इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वहां जाके कैसा हो जाएगा -1। ये x है, ये y है, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 रखेंगे, x को छुपा लो, y की वैल्यू 1 आ गई, y को 0 रखेंगे, y को छुपा लो, x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्राफ। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन 1 2 3 देख लेंगे, नंबर 6 तक आ रहे हैं हमारे नंबर, 6 तक का गैप लेंगे हम। ग्राफ की जो पेज होते हैं वो ग्राफ की कॉपी में ही रहते हैं इंक्लूड आपके 1 2 3 4 5 6। बोर्ड की कॉपी में 2 पेज ग्राफ के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2। ठीक है, करिए सो। तो 0,4 y का 4 कहाँ है हमारा, ये रहा। 6,0 हमारा ये रहा। इनको इससे हम ज्वाइन करेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे बिल्कुल। 0,1 y का 1 हमारा ये रहा और x का -1 ये रहा। ठीक है, इनको भी हम बिल्कुल स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल सही जाना चाहिए आपका। ये हमारा बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है, ये भी पता चल गया। कभी कभी कहते हैं एक्स एक्सिस पे आप सेट करिए, तो हम सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर कभी कभी कहता है इसका एरिया निकालो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसके सबसे पहले जब मैं ए बी सी वर्टिक्स रखूंगा यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछा जा सकता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता है इसका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 तक है और 1 7। ठीक है, और आप जब आपकी ग्राफ की कॉपी मिलेगी तो ये आप ये देखना हाइट ये कितनी है। ठीक है, ये हाइट हमारी कितनी है, ये आपको बिल्कुल ग्राफ की कॉपी से ये आपको पता चल जाएगा। मैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकाल रहा हूँ। ठीक है, वरना आप हाइट यहाँ पे जितनी भी ग्राफ की कॉपी में आप बना रहे हैं, ये हाइट जितनी है उतनी आप देखना कितनी है, और यहाँ पे लगा के आप इसको सोल्व कर देना, स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको ग्राफ का एक बिल्कुल आ गया होगा, इसको भी आप जरूर जरूर करके जाना। फिर आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल इसके आने के चांस रहते हैं, इसको भी आप जरूर जरूर करके जाएं, बहुत सफाई के साथ आप लिखें गिवन। ठीक है, गिवन में बहुत अच्छा सा आप एक फिगर बनाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप फिगर बनाएंगे स्केल का यूज करके। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें डीई, मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसमें डी पैरेलल बीसी दिया है आपको। गिवन में क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें डी पैरेलल आपको बीसी दिया है। टू प्रूफ दैट टीपीटी, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, ये मुझे प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, मैंने एक परपेंडिकुलर ये घेरा और एक परपेंडिकुलर मैंने ये घेरा, इसका नाम M, इसका नाम N। B को E से ज्वाइन करा और D को मैंने C से ज्वाइन करा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर घेरा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कि DM परपेंडिकुलर मैंने AC को ज्वाइन करा एंड EN परपेंडिकुलर मैंने AB को, DM परपेंडिकुलर AC पे घेरा, EN परपेंडिकुलर AB पे घेरा, और फिर मैंने कर दिया ज्वाइन क्या, BE एंड CD को मैंने क्या कर दिया ज्वाइन। अब हम करेंगे इसको प्रूफ।
ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसमें सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस क्या है हमारा AD और हाइट क्या है हमारी EN। इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का एरिया निकालेंगे, BDE का। तो 1/2 इसमें बेस क्या है हमारा DB और हाइट का यूज हम इस बेस पे परपेंडिकुलर डाला है EN, तो EN ही रखेंगे यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से डिवाइड देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE 1/2 AD मल्टीप्लाई EN अपॉन 1/2 DB मल्टीप्लाई EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो मुझे जो रिजल्ट मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर AD अपॉन DB। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो इस 3 इक्वेशन को आप देखिए कि यदि मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल को नीचे इस वाले ट्राइंगल से डिवाइड दिया तो मुझे रिजल्ट मिला AD अपॉन DB। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को ऊपर वाले ट्राइंगल को डिवाइड दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE से डिवाइड दूं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, पहले रिजल्ट मिला था मुझे AD अपॉन DB, तो इस बार रिजल्ट मिलेगा मुझे सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर ये होगी हमारी 4। यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 को 4 के बराबर रखूं तो रिजल्ट तो हो जाएगा प्रूफ, बट LHS भी बराबर होनी चाहिए। LHS में ADE तो है बराबर ऊपर के, पर डिनोमिनेटर में बराबर नहीं है। BDE CDE के बराबर नहीं है, BDE CDE के बराबर नहीं है। इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे हम यहाँ पे, बहुत बड़े तरीके से लिखना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये दोनों एरिया तो आपस में बराबर खुद होते हैं। एरिया BDE बराबर रहता है एरिया CDE के। 9th क्लास में थ्योरम थी, सेम बेस पे 2 ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। तो रीजन है इसका बिकॉज DE is the same base on between same parallel line DE and BC। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 4 से, या तो आप 3 में रख दें BD की जगह CD, या फिर 4 में CD की जगह BD। तो मैं 4 को चेंज कर रहा हूँ, एरिया ADE अपॉन एरिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया BD बराबर AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर ये होगी हमारी 5। अब हम देख रहे हैं अब 3 और 5 हमारी इक्वेशन की LHS बराबर है, तो RHS भी हमारी बराबर होगी। तो इक्वेशन नंबर 3 को 5 के बराबर रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 को हम 5 के बराबर रख देंगे, जिससे रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, तो देखिए मैथ को आप बहुत ध्यान से समझे। मैंने आज आपको क्या क्या बताया है। मैंने सबसे पहले मैंने इरेशनल नंबर प्रूफ करना सिखाया आपको। ठीक है, दोनों टाइप बता दी मैंने। फिर मैंने सिखाया मीन मोड मीडियन। ठीक है, मीन मोड मीडियन, अब उसमें आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQ में, मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, मीन मोड मीडियन 3 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। फिर मैंने सिखाया आपको ग्राफ में एरिया भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको BPT थ्योरम बताई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो आने के चांस रहते ही रहते हैं। ठीक है, ऐसी हम अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बिल्कुल बता रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन भी हमारे आप बिल्कुल करके जाएं। तो ये थ्योरम आप बहुत ध्यान से सफाई के साथ एग्जाम में करना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट
टॉपिक आता है वो आता है HCF LCM। ये बहुत ध्यान से सीखने आप, ठीक है। HCF आपसे पूछा जाएगा फाइंड द HCF एंड LCM। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, उनका HCF LCM हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 16, 24, ठीक है, और 64। इसका HCF और LCM निकालें प्राइम फैक्टर से। तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर करेंगे, फिर 24 के फैक्टर करेंगे, फिर 64 के फैक्टर करेंगे। तो 16 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, 2 से 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा 2। फिर 24 के फैक्टर हम कर देंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा 3। फिर 64 के फैक्टर हम कर देंगे, 2 से 2 3 जा, 2 2 जा, 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है। इनके फैक्टर हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे हम 2 की पावर, ये कितनी होगी हमारी 4, 24 को 2 की पावर 3 और 3, और ये 2 की पावर कितनी होगी हमारी 6, ठीक है। बहुत ध्यान से HCF पावर के रूप में मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप इससे भी ध्यान समझे। तो HCF में हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो वो नंबर, और उनकी हम कम पावर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 तीनों में आ रहा है तो इनकी आप कम पावर ले लो। 2 की पावर यहाँ 4 है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6। तो कम पावर क्या है हमारी 2 की पावर 3, तो सब में ही होगा। तो यहाँ पे इसका HCF आ गया 2 की पावर 3। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इसका क्या आ गया आंसर। एलसीएम में ज्यादा पावर आती है, और जरूरी नहीं कि वो नंबर तीनों में हो। तो यहाँ पे 2 तीनों में है, कोई बात नहीं, पर इसकी ज्यादा पावर लेंगे, 2 की पावर 6, और 3 की पावर यहाँ पे लेंगे, यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 पावर, तो ज्यादा पावर लेंगे हम, कितना आ गया 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 मल्टीप्लाई 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 जा 18 और 1 19, तो 192 इसका क्या आ गया आंसर। यदि वेरिएबल में आ जाए कोई क्वेश्चन, सपोज करो, ठीक है, ए की, सपोज करो a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 9 एंड a की पावर 2, b की पावर 7, a की पावर 5, c की पावर 5, इसका HCF बताइए, इसी का ही LCM बताइए। तो देखो पावर पे बेस सीखने पे क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। HCF में हम लेते हैं कम पावर, यहाँ a की पावर 3 है, b की पावर 2 है, तो कम पावर क्या है a की पावर, b की पावर कितनी आएगी आप खुद ही बताइए 4, b की पावर, c की पावर कितनी है कम पावर है 5। ऐसी एलसीएम में ज्यादा पावर, a की पावर ज्यादा क्या है a की पावर 3, b की पावर ज्यादा क्या है b की पावर 7, और c की पावर ज्यादा क्या है c की पावर 9। ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आई होप बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ये आ रहे होंगे, है ना, बहुत ध्यान से देखिए। तो HCF का टॉपिक जो मैंने बताया है, इसमें आप बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन लैंग्वेज में, जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फाइंड द HCF एंड LCM स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF LCM बताइए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। तो 2 और 4 का HCF LCM बताना है। तो 2 के फैक्टर, तो यहाँ पे हमें नंबर दिए नहीं, हमें पता रहना चाहिए, ठीक है ना, पता रहना चाहिए हमें। तो इसके फैक्टर 2 जाएंगे, इसके फैक्टर 2 इंटू 2, तो HCF हमारा क्या आ गया 2, और LCM क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी हम करेंगे। जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये पार्ट 1 वीडियो में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 1 की वीडियो है, आप पार्ट 2 का जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है प्रोबेबिलिटी पे बेस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है मेन हमारे, प्रोबेबिलिटी
3 टॉपिक आप इसके मोस्ट इंपोर्टेंट समझेंगे। सबसे पहले कॉइन बेस के क्वेश्चंस, फिर डाइस बेस के क्वेश्चन, फिर प्लेइंग कार्ड। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कॉइन्स, 1 कॉइन्स को छालेंगे, 2 कॉइन्स को छालेंगे, 3 कॉइन्स को छाला, ठीक है। तो इसके जो आउटकम्स आते हैं वो आते हैं इसके 2, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटकम्स। 2 कॉइन को छाला तो इसके 4 आउटकम्स आते हैं, या तो टेल आएगा, या हेड आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा। 3 कॉइन को छालेंगे तो 8 आउटकम्स आएंगे। तो 8 का एक तरीका बता रहे हैं, 8 का हाफ कर दें आप 4 का हाफ कर दो 2 का हाफ लिखेंगे। 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हर बार जो भी क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो 3 कॉइन्स वाला आ गया आपका एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ गया, और आपको पता है आपसे 3 पार्ट पूछा है। पहला पार्ट पूछा है एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। सेकंड, एट लीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। लास्ट पार्ट आपसे पूछ सकते हैं एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है, और इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे वो आपको इवेंट में लिखना है। अब आप देखिए टोटल आउटकम्स तो आपको पता है कितने आउटकम्स आते हैं इसके, 8 आउटकम्स आएंगे। तो सभी में 8 तो आंसर आएगा, लास्ट डिनोमिनेटर तो आप 8 लिखेंगे। अब एग्जैक्टली 2 हेड देखें, एग्जैक्टली 2 हेड किसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है, एक यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है, एक 2 ही हेड आने चाहिए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है बस, और कहीं भी एग्जैक्टली 2 हेड नहीं आ रहे। तो कितनी बार हो रहा है ऐसा, 3 बार हो रहा है। तो इसका 3/8 इसका हो गया आंसर। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए, कम से कम, ठीक है। 2 हेड तो कम से कम आने चाहिए। तो 2 हेड इन तीनों में तो आ रहा है, इसमें कम से कम 2 हेड हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 आ गए, तो कम से कम 2 तो आ ही रहे हैं इसमें तो एक ही आ रहा है। तो कितने हो गए ऐसे, 4 फेवरेबल आउटकम्स। तो 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, 2 से ज्यादा ना आए, कम बेशक आ जाए, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे, बस इसमें 3 हेड आ गए ना, 2 से ज्यादा आ गए। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा ना आने चाहिए, कम बेशक आ जाए। 0 बार आ रहा चलेगा, पर 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, कम बेशक आ जाए। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है हमारा, 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा 7/8 कॉइन बेस के क्वेश्चन। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, जो आपको बिल्कुल आते ही आता है एग्जाम में, ठीक है। सपोज करो 2 कॉइन को छाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, एट मोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप बना के आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो डाइस वाला क्वेश्चन है उसमें आपके कोर्स में या तो 1 डाइस को छाला है या 2 डाइस को छाला है। तो 1 डाइस को छालेंगे तो आपके कितने आउटकम्स आएंगे, 6 आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यदि 2 डाइस को छालेंगे तो आपके 36 आउटकम्स आते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। इसी तरह से 2 1 2 2, ठीक है, 2 3, या आप लिख सकते हैं ऐसे 3 1 3 2, सॉरी 4 1 वाली लाइन पूरी ऐसी, 5 1 वाली लाइन ऐसी, 6 1 वाली पूरी लाइन आएगी 6 6 तक, ठीक है। अब आपसे इसके प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी बताइए आप सम ऑफ 8 नंबर की, मतलब कितने पेयर का सम 8 आ रहा है। सबसे पहले तो आउटकम्स लिखेंगे, ठीक है ना। 8 आउटकम्स कितने हैं, 36।
आपका क्वेश्चन आएगा इफ टू डाइज आर थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8। ठीक है, तो सम ऑफ 8 क्या आ जाएगा, एक तो 2,6 आ जाएगा क्योंकि इनका सम 2 और 6 कितने होते हैं 8। ऐसे यहाँ पे 3,5 आएगा, 3 और 5 8। ऐसी 4 की लाइन में जब 4,4 आएगा, 5 की लाइन में 5,3 आएगा और 6 की लाइन में 6,2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे कितने कितनी बार हो रहा है कि इसका सम 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/36। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए बहुत अच्छी तरीके से। प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है 10th क्लास का। अब आपका आएगा, जैसे सपोज करो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सेम नंबर का मतलब होता है कि सेम नंबर जैसे 1,1 2,2 3,3 ये सेम नंबर है, तो ये ऐसे कितनी बार होएगा 6 बार होएगा ऐसे, तो 6/36 मतलब 1/6। अगला सेम नंबर का मतलब डबलेट भी आ सकता है, लिखा हुआ है डबलेट भी पूछा जा सकता है, एक ही बात है डबलेट या सेम नंबर। फिर आता है डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो डिफरेंट नंबर कितने हो जाएंगे हमारे 30। यदि सेम हमारे 6 है तो डिफरेंट 36 में 6 माइनस कर देंगे 30। इसको हम सोल्व करेंगे 6 5 जा 6 6 जा, ये हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपको डाइस बेस्ड क्वेश्चंस ये रहा। 2 डाइस पे मैंने बता दिया, 1 डाइस पे तो बहुत ज्यादा आसान आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे पूछेगा 1 डाइस को उछाला तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्राइम नंबर कितने होते हैं 2 3 5, तो 3/6 आंसर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल से भी कटे दूसरे नंबर से भी कटे, तो एक तो 4 है और एक हमारा क्या है 6। ठीक है, तो 2/6। ठीक है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6, 4 से ग्रेटर आने नंबर की प्रोबेबिलिटी तो 5 और 6 मतलब 2/6। तो 1 डाइस पे भी यदि क्वेश्चन आएगा तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको हर बार। अब प्लेइंग कार्ड, जो भी चीज बताई जा रही है ये सारे रूल आपको फॉलो करने हैं, ये याद रहने चाहिए आपको कि 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस, और इनके आपने यदि 3 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लिए तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्लेइंग कार्ड है ताश के पत्ते, ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन इतने आसान होते हैं। अब आपको सिर्फ है ना प्लेइंग कार्ड में ये नॉलेज होनी चाहिए कार्ड की, बस कि कार्ड की नॉलेज क्या होती है, कैसे कितने पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 52 तो कार्ड होते हैं, इन 52 में 26 होते हैं रेड कार्ड और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। इन 26 में 13 तरह के पत्ते होते हैं, ऐसी इनके 13 तरह के पत्ते होते हैं। 13 रेड में 13 पत्ते होते हैं हार्ट के, 13 होते हैं डायमंड के, 13 होते हैं ब्लैक में क्लब के, 13 होते हैं हमारे स्पेड के। 13 पत्ते कौन से होते हैं हार्ट के, जैसे ए को कहते हैं एस, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक होता है जे, 11 को नहीं होता, 11 जे कहते हैं, जैक क्वीन और किंग। ठीक है, इसको कहते हैं हम जैक, इसको कहते हैं क्वीन और इसको कहते हैं हम किंग। और इनका एक नाम और बोलते हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, इसी तरह से डायमंड में ये चीज आएगी, क्लब में, स्पेड में। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ध्यान से बताना, ये कोई क्वेश्चन आएगा कि इन 52 प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इवेंट क्या है हमारा रेड कार्ड, तो टोटल आउटकम्स हमारे 52 है, रेड कार्ड कितने हैं 26, तो 26/52 सॉल्व करेंगे हमारा 1/2। यदि पूछेगा ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 26/52 सॉल्व करेंगे 1/2। यदि पूछेगा किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो टोटल किंग कितने हो जाएंगे हमारे 4, तो 4/52 सोल्व कर देंगे हम 1/13। रेड किंग बताइए, तो रेड किंग कितने होंगे, एक रेड किंग यहाँ से एक रेड यहाँ से, तो 2/52। ब्लैक यदि पूछेगा कि स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13, तो 13/52। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 3 फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें,
तो कितने टोटल फेस कार्ड हो गए हमारे 12, तो 12/52। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड फेस कार्ड 3 इसमें 6/52। ब्लैक फेस कार्ड 6/52। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के 3 टॉपिक्स इतने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि जो मैंने तीनों टॉपिक्स आपको बताए इसको आप बार बार करके देखें। ठीक है, और मिसलिनियस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे वो तो बहुत आसान होते हैं कि एक बैग है उसमें 5 रेड बॉल हैं, ठीक है, 2 उसमें ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल बॉल कितनी हो गई 7, तो 1 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/7, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7। इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है हमारा 1। यदि आपको सपोज करो स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी यदि 0.75 है तो स्कूल ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमें ना जाने की प्रोबेबिलिटी पूछा तो 1 में से माइनस कर देना बस आप। ठीक है ना, 1 में से हम माइनस कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू लेवल में आपके आंसर आते हैं। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। यदि सपोज करो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी का आंसर कौन सा नहीं है, तो या तो 1 से बड़ा होगा उस पर टिक लगा दें या माइनस में होगा उस पर टिक लगा देंगे हम, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा आसान लगे होंगे। जिन बच्चों को मैथ से अभी डर लगता था इन क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा आसानी से आप उनको कर करके देखें। ठीक है, ज़्यादा बार करके देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल माइंड में बैठ जाएंगे। जाते ही आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ही आपको ढूंढना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक वाक्य बताता हूँ, क्योंकि मैथ को यदि हम किसी चीज़ से जोड़ते हैं तो वो आपको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो जो हमारा जो मैथ का पेपर होता है, मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ बच्चों से कि सपोज करो हमारे कहीं रिलेटिव में शादी है, तो शादी से पहले हम तैयारी करने नहीं लगते हैं। ठीक है, हम अपने कपड़े लेंगे, हम अपना बैग लगा लेंगे, और बैग लगाने बिल्कुल नए कपड़े, हमें पता है कि हमको ये कपड़े पहन के जाने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एग्जाम भी एक इस तरह की शादी की तरह आप समझें कि जो क्वेश्चन हमें पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप पहले अपने नोट्स बना लें, उनको संभाल के रखें कि जिसके एक दिन पहले आप बिल्कुल उनको बार बार करके देखें। जैसे हम शादी से पहले कपड़े एक बार पहन के देखते हैं, ऐसे ही आप एक दिन पहले आप क्वेश्चंस क्यों नहीं करके देखते। ठीक है, जो हमने पहले से तैयारी करके रखे, नोट्स बना के रख रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार और करके देखो। दूसरी बार फिर हम शादी में जाते हैं तो हम अपनी मनपसंद की चीज़ खाते हैं। सपोज करो कोई चीज़ हमारी फेवरेट है, वो शादी के किसी कोने में भी होगी, हम पहले उसे ही ढूंढेंगे। ऐसी जो हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, पेपर में वो क्वेश्चंस कहीं भी हो, क्वेश्चन नंबर 32 पे हो, 22 पे हो, 25 पे, सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को ही ढूंढना है कि वो क्वेश्चन पेपर में कहाँ छुपा हुआ है। उस क्वेश्चन को सबसे पहले करें। जो हमें अच्छा लगता है, हम शादी में वही तो चीज़ खाते हैं, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको अच्छा आता हो, आप सबसे पहले उसी क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी, जो मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दिया है। ठीक है, ये सिर्फ बताने वाला था कि आपको ये क्वेश्चंस मैथ में आप इस तरीके से तैयारी करें, जो अच्छा होता हो सबसे पहले वो तैयारी करें, जो आने के चांस हैं उसके आप नोट्स बना लें। ठीक है, ये मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई है, ऐसी मैं पार्ट 2 की वीडियो बनाऊंगा तो आपके और भी इस तरह के क्वेश्चंस, अभी मैथ में ये नहीं हुआ है कि यही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे, इनको तो आपको करके जाना ही जाना है, और आने वाले क्वेश्चंस वो भी करके जाने हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचें पास ही हो जाएं, आपके पास से बहुत अच्छे नंबर इन क्वेश्चंस को करने के आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू लेवल 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे सिर्फ आप फॉर्मूले याद कर लें। फॉर्मूले याद कर लिया आपने तो एमसीक्यू तो फॉर्मूले बेस ही आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। थैंक यू।